कांग्रेस के कद्दावर नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी ने वोट जिहाद के लिए उकसाया। बहुत खामोशी के साथ एक साथ होकर वोटों का जिहाद करो। बर्क परिवार ने माफिया डॉन और बुलडोजर के नाम पर भड़काया। चाहे हमारे शाहबुद्दीन साहब हो, अतीक अहमद साहब हो, मुख्तार अंसारी साहब हो, जो उनके साथ में जो सूरत हाल हुई है कोई उनको भूल नहीं सकता। एसपी के मुस्लिम नेता ने जज्बाती तकरीरों से माहौल बनाया। उस बुलडोजर को जो रोकने के लिए वोट करें, शाहबुद्दीन, अतीक, अशरफ, मुख्तार की याद करते हुए, उनको ध्यान करते हुए वोट करें। फर्रुखाबाद से संभल तक मुस्लिम वोटों की लहलहाती फसल को काटने के लिए एक से बढ़कर एक भड़काऊ टिप्पणियां वायरल हैं। शहमाद के खेल में वोट जिहाद पर नया संग्राम छिड़ गया है, वो भी तब जब 50% मुस्लिम वोटर्स वाले संभल में मुख्तार, अतीक जैसे माफिया के महिमा मंडन पर तूफान शांत भी नहीं हुआ था। दरअसल 28 अप्रैल को अखिलेश यादव मुरादाबाद से लगी संभल लोकसभा सीट पर प्रचार करने पहुंचे थे। उनके मंच पर पार्टी के नेता मोहम्मद उस्मान ने ऐसी तकरीरें दी थी जिसका वीडियो सियासत से सोशल मीडिया तक जबरदस्त वायरल है। ये जो नाइंसाफी और जुल्म है, उसका जो बुलडोजर चलाया गया है, उस बुलडोजर को जो रोकने के लिए वोट करें। शाहबुद्दीन, अतीक, अशरफ, मुख्तार की याद करते हुए, उनको ध्यान करते हुए वोट करें। आजम खान पर जो जुल्म हुए हैं, उन जुल्मों को याद करके वोट करें। और जो इबादत में लोग इबादत कर रहे थे सड़क पर, उनको जो ठुकराने वाले हैं, उनको वो जो जिन्होंने उनको ठुकरवाया, उस सत्ता को ठुकराने के लिए वोट करें। मोदी योगी के खिलाफ जहर उगलती टिप्पणियों में अतीक अहमद से शाहबुद्दीन तक खूब हमदर्दी जताई गई। आजम खान के नाम पर आंसू बहाए गए और जाते जाते बुलडोजर का डर भी दिखा दिया गया। इसी तरह का नैरेटिव जियाउर रहमान बर्क ने भी सेट किया था। जो कुर्बानी, जो परेशानी बीजेपी के टाइम में हुई है, वो आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। चाहे आजम खान साहब को जेल में डालकर, उनके पूरे परिवार को जेल में डालकर जो किया गया है, चाहे हमारे शाहबुद्दीन साहब हो, अतीक अहमद साहब हो, मुख्तार अंसारी साहब हो, जो उनके साथ में जो सूरत हाल हुई है कोई उनको भूल नहीं सकता। मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से, कसम है आप लोगों को कि उनकी कुर्बानी क्यों जाया मत होने देना और इस भारतीय जनता पार्टी का सूत्र साफ होकर निकाल देना। जिया के इसी बयान पर उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। कौम के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि जियाउर रहमान बर्क शफीक उर रहमान बर्क के पोते हैं और कुदरती सीट से विधायक हैं। मुस्लिम यादव बाहुल्य संभल लोकसभा सीट पर मुस्लिम वोटर्स 50% से ज्यादा हैं। इतना ही नहीं, संभल सदर सीट पर तो 90% मुस्लिम आबादी है। इसीलिए दुर्दांत माफियाओं को भी नायक की तरह पेश करने की होड़ मच गई है। आज कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी बौखलाहट में है। वो जान रही है कि बड़ी संख्या में आज सभी समाज के लोग, सभी वर्गों के लोग मोदी जी के साथ खड़े हैं, तो इस बौखलाहट में आज वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे लोगों को चुनाव में पराजित करके सही मायने में मजा चखाना चाहिए, जो समाज को हर तरह से बांटने की कोशिश करते रहते हैं। कोई मौका नहीं छोड़ते कि कैसे सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ा जा सके। मैं पूछना चाहता हूं चुनाव आयोग से और उन पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से, अगर बीजेपी के लोग आचारसंहिता का उल्लंघन करें तो कोई नहीं, और अगर हम लोग दायरे में रहते हुए भी अगर सही बात कहें तो मुकदमा दर्ज कर देते हो, तो याद रखना हमेशा एक जैसे रहने वाले नहीं है। कभी का दिन बड़ा है, कभी की रात बड़ी है। समाजवादी पार्टी अगर मोदी लहर में लगातार 2 बार संभल को बचाने में कामयाब रही तो इसके पीछे 93 साल के शफीक उर रहमान बर्क का दबदबा और मुस्लिम फैक्टर ही रहा। वो 17वीं लोकसभा में सबसे उम्रदराज सांसद भी थे। उनके इंतकाल के बाद पोते को विरासत बचाने का जिम्मा मिला, लेकिन तीसरी पीढ़ी का एजेंडा भी मुस्लिम वोटों की विसात पर ही टिका है। टीम न्यूज़ नेशन।